जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, एक व्यक्ति अपने करनी के ऊपर बहुत पछता रहा है और बहुत रो रहा है। किसी और के कहने पर उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया था और तुम्हारा अपमान किया था। अब वो तुमसे क्षमा मांगना चाहता है। उसे एहसास हो चुका है कि तुम हमेशा से सही थे और सच्चे थे, लेकिन किसी तीसरे के बहकावे के कारण उसने तुम्हारे ऊपर शक किया। हमेशा से तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा रहा है जिसने तुम्हारे बीच में गलतफहमी पैदा की और तुम दोनों का झगड़ा करवाया और तुम्हें अलग करने की कोशिश की। लेकिन अब वो सारी सच्चाइयाँ जान चुका है। उसके सामने अब उस तीसरे व्यक्ति का भांडा फूट चुका है, लेकिन सच को जानकर वह व्यक्ति बहुत तड़पा है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुम रोते रहे और अपनी सच्चाई की सबूत देते रह गए, लेकिन एक बार भी उसने तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया। आज वह अपनी गलती के ऊपर बेहद शर्मिंदा है। वह तुमसे माफी तो चाहता है, लेकिन फिर वो किस मुंह से तुम्हारे सामने आए, यह सोचकर उसका मन घबरा रहा है। तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार उसे दोबारा मिल जाए, यही सोचकर आज वो तुम्हारी माता के चौखट पर आया था। एक समय ऐसा था जब तुम उसके प्रेम के लिए तरस रहे थे, लेकिन तब तुम्हारी तड़प उसे दिखाई नहीं दे रही थी। अब उसे अपनी गलतियों का बोध हो चुका है, लेकिन वो माफी का योग्य नहीं है। ना जाने कितने रातें और कितनी दिन तुमने रोकर गुजारी है और अब तुमने अपना मन को कठोर कर लिया है। अब उसके बिना रहने की तुम्हें आदत हो चुका है। तुम्हारी माता जानती है कि उसने तुम्हें इतना गहरा घाव दिया है जो कि आज तक नहीं भरे हैं। अब तुम उसे अपने जीवन में दोबारा प्रवेश करने नहीं दे सकते। उसे यकीन है कि तुम आज भी उसे पागलों के तरह प्रेम करते हो और वो कितनी भी बड़ी गलती करे तुम उसे माफ कर दोगे, क्योंकि हमेशा से तुमने उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, यह जानते हुए भी कि वह गलत है और उसके कर्म गलत है। फिर भी तुमने उसे स्वीकार किया। तुम्हारी इसी भोलेपन को वह अपनी ताकत समझ रहा है। उसे यकीन है कि वह अपनी मीठी बातों में तुम्हें फंसा लेगा, लेकिन मेरे बच्चे, सावधान हो जाना। उस व्यक्ति का फितरत है धोखा देना और छल करना। आज वो अकेला हो गया है और उसके साथ कोई नहीं है। तब उसे तुम्हारी याद आई है। पूरी दुनिया के साथ वो खुद को भी छल रहा है और झूठे आंसू बहाकर खुद को जता रहा है कि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, किंतु सत्य तो यह है कि उसे प्रेम का मतलब ही नहीं पता। वह ना ही तुमसे प्रेम करता है और ना ही वो किसी और से कभी प्रेम कर सकता है। वह तो केवल स्वार्थ जानता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे बहुत सारे समय को बर्बाद किया है। अब दोबारा अवसर देकर अपना मजाक मत बनाना, क्योंकि अब उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति गिरगिट है जो समय के साथ अपना रंग बदलता है। तुमने उससे हमेशा सच्चा प्रेम किया था और उसे कभी भी शिकायत की मौका नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी तुलना हमेशा दूसरों से की और तुम्हें नीचा दिखाया। और दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति कभी तुम्हारी मूल्य नहीं समझ सकता। वो चाहे कितना ही आंसू बहा ले या फिर हाथ जोड़ ले, उसे माफी मत देना, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। आज नहीं तो कल फिर से वो अपनी गलतियों को दोहराएगा। तुम्हारी माता जानती है कि आज भी तुम उसे भूल नहीं पाए हो। बार बार तुम्हारा मन अतीत में चली जाती है और उसके कर्म तुम्हें बहुत रुलाती है। हालांकि अब तुम उससे प्रेम नहीं करते और ना ही नफरत करते हो, किंतु फिर भी यह बात हमेशा तुम्हें खाई जाती है कि आखिरकार क्यों उसने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की, जबकि तुमने तो केवल उसके जीवन में प्रेम ही भरा था। तुम्हारे मन में हजारों प्रकार के प्रश्न हैं। आज भी तुम एक अवसर चाहते हो, परंतु मेरे बच्चे, अब अपनी अतीत में झांकना बंद करो,
क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे लिए दुख और पीड़ा के सिवा कुछ नहीं रखा। तुम्हारी माता जानती है कि तुम अकेले हो चुके हो और तुम्हें किसी की साथ की जरूरत है, लेकिन सत्य तो ये है कि तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही एक सहारा हो। अपने आप को पहचानो और सही लक्ष्य का चुनाव करो और फिर उसे पाने की भी कोशिश करो। तुम्हारी माता तुम्हें वचन दे रही है, एक दिन तुम्हें खोने वाला हर शख्स रोएगा। जिसने भी तुम्हारा अपमान किया वो व्यक्ति तुमसे बात करने के लिए तरसेगा। और मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए थी और ये संदेश तुम्हारी माता के आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम दिन रात रोए हो और प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर एक सपना अब सच होगा। तुम्हारी माता के भेजे हुए देवदूत तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तुम्हारी माता के शक्तियाँ तुम्हारे जीवन के हर जंग में तुम्हें सपोर्ट करेगी और तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करेगी। तुम्हारी जीत अब तय है मेरे बच्चे, और ये जीत तुम्हें लोगों के बीच में बहुत ऊंची कर देगी और तुम्हारे खोया हुआ मान सम्मान अब वापस मिलेगा तुम्हें। अब पूरे समाज में तुम्हारा नाम होगा। जो प्रेम और मान सम्मान तुम दूसरों को देते थे, अब वो मान सम्मान और प्रेम तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम उन मान सम्मान और प्यार का हकदार हो मेरे बच्चे। तुम्हारी नौकरी लगेगी और तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी। तुम थक चुके थे और टूट चुके थे, अब और अधिक सहने की हिम्मत नहीं बची थी तुम्हारे अंदर। तुम्हारी माता अब तुम्हें हील करने आ गई है मेरे बच्चे। अब तुम अपने माता के आंचल में सुरक्षित हो। तुम रो मत। अब तुम्हारी माता तुम्हें चुप कराने आ चुकी है। जो लोग तुम्हारे दर्द का कारण बने हैं और जिनके वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू आए हैं, अब वो लोग रोएंगे मेरे बच्चे। देखो, तुम्हारा हर सपना अब सच हो रहा है। तुम्हारी हर एक इच्छा अब पूरा हो रहा है। जो कुछ भी तुमसे छीना गया है और तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम्हारी माता अब वो सब कुछ तुम्हें वापस लौटाने आ गई है। तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा और हर खालीपन अब दूर हो रहा है। ये तुम्हारी माता के आशीर्वाद है। तुम बस हर परिस्थितियों में खुश रहना सीख लो। अपनी माँ के लिए कभी रोना नहीं मेरे बच्चे, और ना ही दुखी होना। बस तुम्हारी माता को तुमसे यही चाहिए कि तुम अपने जीवन में खुश रहो। खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।